फराहम करने के लिए। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत के सदर नवेद हामिद ने कहा है कि शहरियत तरमीमी बिल फिस्तायत की अलामत है। ये बिल मुल्क के आइन की रूह के खिलाफ भी है। न्यूज़ 18 से गुफ्तगू करते हुए नवेद हामिद ने कहा कि मुल्क में नफरत की सियासत की जा रही है। यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल कल लोकसभा से पास हो गया है। 311 वोट पड़े सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के हक में और इस तरह से अब ये राज्यसभा में जाएगा और उसके बाद मुल्क का कानून बनेगा। पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत के सदर नवेद हामिद साहब मौजूद हैं। हामिद साहब, ये जो बिल आया है आप लोग कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज तौर पर मुसलमान हैं? देखिए, जैसे कल बहुत सारे लोगों ने कहा और बहुत सारे लोग पहले से भी कहते रहे हैं कि ये बिल जो है ये फासीवाद का एक सिंबल है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, ये भारतीय सभ्यता के ख़िलाफ़ है, ये यहाँ जो ट्रेडिशंस हैं, इंडियन ट्रेडिशंस हैं, उसके ख़िलाफ़ है। आप एक कम्युनिटी को उसके धर्म के आधार पर टारगेट सिर्फ नहीं करना चाहते, बल्कि देश के अंदर आप द्वेष की राजनीति कर रहे हैं और आपका पूरा एजेंडा जो है अल्टीमेट मुल्क के लोगों को ये बस समझने की बहुत ज़रूरत है कि आपका इन लोगों का एजेंडा जो है वो इस देश के अंदर धर्म युद्ध कराने का एजेंडा है। कैसे हो गया धर्म युद्ध? आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये ऐसे होगा कि जब आप मुल्क से एक बड़ी तादाद को उनकी शहरियत से महरूम कर देंगे तो आप समझते हैं कि अनरेस्ट नहीं होगा। लेकिन ये बिल तो शहरियत देने के लिए, शहरियत छीनने के लिए नहीं है। ये बिल बुनियाद है एनआरसी की, ये बिल बुनियाद है एनआरसी की। तो मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेशनल कन्वेंशन के ख़िलाफ़ भी है। आज अमेरिका के रिलीज फ्रीडम के इदारे ने बोल दिया कि हम इसके ख़िलाफ़ हैं। दुनिया खामोश नहीं रहेगी। ये कोई 1930s का जर्मनी नहीं है। क्या डर आप लोगों को सता रहा है, क्या खदशा है? देखिए, डर हमें कुछ नहीं है। डर हमें भारत का जो पूरा एक आइडिया है उसके ऊपर ये हमला है। अगर ये लागू भी हो रहा है, कुछ लोगों को शहरियत मिलती है, तो मुसलमानों को कैसे नुकसान हो रहा है इसमें? भाई, आप धर्म के नाम पे तो आप किसी को शहरियत दे नहीं सकते ना। धर्म के नाम पे कैसे शहरियत दे सकते हैं? कल अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि ये मुल्क की माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। और उनके कहने से क्या होता है? उनकी कहनी और करनी में कितना फ़र्क है आप जानते हैं। उनकी किसी बात के ऊपर कोई भी जो सभ्य नागरिक है इस देश का वो मान नहीं सकता। वो भक्त तो मान सकते हैं उनकी बात को। अब आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि बिल तो एक तरह से मुल्क के कानून बनने की तरफ बढ़ रहा है। ये भाई, वो तो उनके पास ब्रूट मेजोरिटी है लोगों की। उनके पास, मैं ये समझता हूँ कि देश के लोगों को, आम नागरिकों को, जो पार्टियाँ भारतीय जनता पार्टी और संघ के एजेंडे को पार्लियामेंट में सपोर्ट कर रही हैं, लोक जनशक्ति पार्टी, जेडीयू, बीजेडी, एआईएडीएमके, उनमें जो मुसलमान लीडर हैं उनका घेराव करना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि वो कहाँ खड़े हैं। ये मामला कोई आसान मामला नहीं है। क्या आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? बिल पास होगा तो हमें क्या, बहुत सारे लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी बात रखनी चाहिए। और ये आप समझते हैं कि बिल पास होने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो ये बात ख़त्म हो जाएगी? क्या बात ख़त्म नहीं होगी। ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय तौर के ऊपर भारत की छवि धूमिल होगी। इस छवि को धूमिल होने से बचाना है तो इस बिल को रोकना है और उसके खिलाफ देश में एक देशव्यापी आंदोलन करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नवेद हामिद साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा जो पार्टियां, ख़ासतौर से जो सियासी पार्टियां जेडीयू, बीजेडी, इस तरह की जो पार्टियां हैं, आईएमडीएमके है, उनका मुस्लिम लीडर्स का मुसलमानों को घेराव करना चाहिए। कैमरामैन दीपक